अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने हमें ज्वाइन कर लिया। शिबली फराज साहब से हम जरा बात करेंगे ऑपोजिशन के इल्जामात के ऊपर भी, लेकिन जो हमें आज नजर आई चीज वो नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस की एक ऐप बनी है, अगर हमारी स्क्रीन पर वो दिखाई जा सके, कि जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप अराइव क्विक और अराइव एग्जैक्ट कर सकते हैं। इसमें ये दी जाएगी जो रेस्क्यू करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी, और ये आम लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ा इंप्रेसिव काम किया है इस फेडरल की तरफ से। इस पे एनसीओसी में आज बात भी हुई है। तो इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि किन हॉस्पिटल्स में, किन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको कोविड की फैसिलिटी अवेलेबल है, किन किन हॉस्पिटल्स में है आपके नियर बाय। जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स देखते हैं, नियर बाय रेस्टोरेंट्स, इस तरह आपको नियर बाय पता चल जाएगा। फैसिलिटीज फिर डिटेल से इसके अंदर मौजूद हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटीज हैं। आपको लैब्स के बारे में इसमें पता चल जाएगा, कौन सी लैब्स हैं जो नियर बाय है जहां से आप टेस्ट करवा सकते हैं। और भी इसके अंदर जो है वो काफी तफसीलात हैं जी। जब आप कल ऑफिशियली ये लॉन्च होगी तो फिर उसके बाद इस पर तफसील से मजीद बात हो सकेगी, लेकिन इसके जरिए आपको काफी हद तक पता चल सकता है कि ये क्या है। दूसरा मामला यह है कि जो ओवरऑल एक कैंपेन चलाई गई थी अवेयरनेस की, वो ISPR ने कैंपेन चलाई और वो बड़ी इंप्रेसिव थी और बड़ी एक्सक्लूसिव इस लिहाज से थी क्योंकि PPEs आपकी इक्विपमेंट्स हैं, किट्स हैं, इस पर बहुत बात होती है कि इसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए। तो असल फ्लॉ सामने यह आया कि अगर कहीं चीज हो सकता है नहीं भी है, लेकिन जहां पहुंची भी है वहां समटाइम्स यूटिलिटी उसकी सही इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि मास्क कितना पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सा मास्क कितना इस्तेमाल हो सकता है, किसका क्या काम है। और फिर शायद कुछ इनिशियली जो है वो स्टाफ को ट्रेनिंग का भी मसला था। लेकिन बहरहाल प्रोविंसेस की रिजर्वेशंस भी सामने आती हैं, वो फेडरल और प्रोविंस ने एक दूसरे को एड्रेस करना होता है और इसके जरिए अब काफी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। मैं जरा वेंट्स की स्टेट आपके सामने रख दूं जो इस वक्त प्रोविंस वाइज है। जो पब्लिक सेक्टर में है पंजाब में 1385, प्राइवेट सेक्टर में है 568, वेंट्स रिजर्व फॉर कोविड-19, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली पंजाब 542। कोविड ऑक्यूपेशन स्टेट ऑफ वेंट्स जो है इस वक्त जितने यूज हो रहे हैं वो 84 हैं कोविड-19 के, और नॉन कोविड-19 जो हैं वो 381 इस वक्त अवेलेबल हैं पंजाब में। सिंध स्पेसिफिकली क्योंकि दो बड़े सूबों में ज्यादा बड़ा नंबर है तो मैं उस पर बात कर रहा हूं। सिंध में 708 पब्लिक सेक्टर में, 358 वेंटिलेटर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, 203 वेंट्स रिजर्व किए गए हैं इसमें कोविड-19 के लिए, और जो इस वक्त 68 उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं और 219 जो है वो अभी भी नॉन कोविड-19 है जो पड़े हुए अवेलेबल हैं। तो ये तो एक मैंने आपके सामने जरा दो प्रोविंस का रख दिया, इसमें सिटी वाइज भी है। पिम्स के अंदर जी बहुत बात होती है, जो फेडरल के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसपे ऑब्वियसली थोड़ा बर्डन भी है। पिम्स के अंदर 75 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। एक बात की जाती है कि जी इवेंट्स वहां पर नहीं है, कुछ डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये भी मैं आपके सामने रख दूं। टोटल अवेलेबल वेंट्स इस्लामाबाद में 233 हैं, 90 जो हैं वो वेंट्स हैं रिजर्व फॉर कोविड, और इस वक्त कोविड पेशेंट्स 8 हैं जो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए 68 अवेलेबल हैं टोटल, और 145 जो है वो टोटल वैकेंट हैं। तो इस्लामाबाद में भी अवेलेबल हैं। तो मेरा ख्याल है लोगों को भी इस पर अपना राइट्स के लिए बात करनी चाहिए कि वेंट्स अवेलेबल हैं, किसी भी तरह इंश्योर कराना चाहिए। क्यों बात सामने आती है कि अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं भी है तो फिर पता चलना चाहिए कि कौन कहता है कि अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी।